यूट्यूब चैनल एमसीक्यूज अड्डा। गैस जैसे कि आप जानते हैं कि एमसीक्यूज अड्डा पर हमने एक एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट किया है जो कि जेएंडके पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए है। तो अभी हम जनरल नॉलेज पर एमसीक्यूज इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा एमसीक्यूज ऑन न्यूज़पेपर्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आप हमारे साथ एंड तक वीडियो में बने रहेगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज ऑन न्यूज़पेपर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया का पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर वॉइस ऑफ इंडिया। हमें बताना है कि फाउंडर कौन है न्यूज़पेपर का जिसका नाम है वॉइस ऑफ इंडिया। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ एन.एम. लोखंडे, ऑप्शन बी इज़ रॉबर्ट वाइट, ऑप्शन सी इज़ अरविंदो घोष, ऑप्शन डी इज़ दादा भाई नौरोजी। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है जल्दी से जल्दी कमेंट करके हमें बताइएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या हो सकता है, या अपनी जगह आप नोट कर सकते हैं और एंड में हमें बताइएगा कि आपके टोटल क्वेश्चंस कितने ठीक हो गए हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी यानी दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ये न्यूज़पेपर वॉइस ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था 1883 में मुंबई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश। सोम प्रकाश एक न्यूज़पेपर है, उसको किसने स्टार्ट किया था। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी इज़ राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी इज़ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी इज़ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर करेंगे चेक। राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इन्होंने न्यूज़पेपर एक स्टार्ट किया था जिसका नाम था सोम प्रकाश। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इंट्रोड्यूस द वर्निकुलर प्रेस एक्ट इन 1878 विच सब्जेक्टेड न्यूज़पेपर्स पब्लिश इन इंडियन लैंग्वेज टू सेंसरशिप। तो जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट इन जो कि 1878 का है, तो वो किसने स्टार्ट किया, उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन इज़ लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी इज़ लॉर्ड डनकन, ऑप्शन सी इज़ लॉर्ड लिंटन, ऑप्शन डी इज़ सेलिमेंट एटली। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी लॉर्ड लिंटन। इन्होंने ये जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। फिर लॉर्ड रिपन ने 1880 में इसको रिपील किया था। वर्निकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में इन्होंने इसको फिर रिपील किया था। किसने, लॉर्ड रिपन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना है कि इंट्रोड्यूस किया था ये लॉर्ड लिंटन ने वर्निकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूरोपियन नेशन वाज फर्स्ट इन ब्रिंगिंग प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कौन सा यूरोपियन वो कंट्री थी, कौन सा यूरोपियन देश था जिन्होंने इंडिया में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लाया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर किसने लाया था। ऑप्शन ए इज़ इंग्लैंड, ऑप्शन बी इज़ फ्रांस, ऑप्शन सी इज़ पुर्तगाल, ऑप्शन डी इज़ हॉलैंड। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी पुर्तगाल। तो पुर्तगाल ने पहली बार इंडिया में जो ये प्रिंटिंग प्रेस उसको यहाँ पर लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि हमें बताना है पहला जो न्यूज़पेपर था जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था इंडिया में, उसका नाम हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन इज़ बंगाल गैजेट, ऑप्शन बी इज़ दक्कन क्रोनिकल, ऑप्शन डी इज़ द हिंदू एंड द ऑप्शन डी इज़ द टाइम्स ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन पता होगा, इसका राइट आंसर ज़रूर पता होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी बंगाल गैजेट, ये पहला इंग्लिश पेपर है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द न्यूज़पेपर ए हिलाल एंड अल बलग वॉज लॉन्चड बाय। तो ये पेपर जो है इसको किसने लॉन्च किया था इंडिया में। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इज़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी इज़ अली मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी इज़ सैयद अहमद खान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश पब्लिश द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया नेम्ड द बंगाल गैजेट इन 1780। जो ये बंगाल गैजेट ये इंडिया का पहला जो न्यूज़ पेपर था, इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब हमें बताना क्वेश्चन में ये किसने स्टार्ट किया, किसने पब्लिश किया था पहली बार।
इसको। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी इज़ चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी इज़ जेम्स अगस्टस हिक्की, ऑप्शन डी इज़ जॉन वुडबर्न। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर पता होगा, तो जल्दी से दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वीडियो को पॉज कीजिए। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे राइट आंसर। राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, जेम्स अगस्टस हिक्की। तो इन्होंने जो बंगाल गैजेट है इंग्लिश पेपर, इसको पब्लिश किया था 1780 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वन पुलिट्जर प्राइज 2021 इन द प्रेस्टिजियस पब्लिक सर्विस कैटेगरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि भी करंट का क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कौन सा न्यूज़पेपर ऐसा था जिसने पुलिट्जर प्राइज 2021 प्रेस्टिजियस पब्लिक सर्विस कैटेगरी में हासिल किया था। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ऑप्शन द न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑप्शन सी द वाशिंगटन पोस्ट एंड ऑप्शन डी इज़ द न्यूयॉर्क पोस्ट। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो द न्यूयॉर्क टाइम्स इन्होंने ये अवार्ड हासिल किया था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैगजीन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने एक मैगजीन को पब्लिश किया था, उसका नाम हमें बताना है। ऑप्शन ए इज सवातनात्रा, ऑप्शन बी इज द टाइम्स, ऑप्शन सी इज यंग इंडिया एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबोव। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यंग इंडिया। तो यंग इंडिया जो एक मैगजीन था, इसको महात्मा गांधी ने पब्लिश किया था 1919 में, और ये चला था फिर 1931 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यूज़ पेपर वॉज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका इन 1903। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बताना है महात्मा गांधी जी ने एक न्यूज़पेपर ये पब्लिश किया था, एक न्यूज़पेपर के वो फाउंडर बन गए थे कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में 1903 में। हमें उसका नाम बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ यंग इंडिया, ऑप्शन बी इज़ इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी स्वराज हिंद एंड ऑप्शन डी इज़ नया जीवन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन जो कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में इसको वहाँ पर पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ओल्डेस्ट इंग्लिश डेली इन इंडिया। तो ये होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर शायद मिस प्रिंट है, ये क्वेश्चन एक्चुअल ऐसा होगा विच इज़ द ओल्डेस्ट इंग्लिश न्यूज़ पेपर डेली इन इंडिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन द हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप्शन बी इज़ द स्टेट्समैन, ऑप्शन सी इज़ द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द ऑप्शन डी इज़ द इंडियन एक्सप्रेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया इंडिया का ओल्डेस्ट न्यूज़ पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग न्यूज़ एजेंसीज डज नॉट बिलोंग टू इंडिया। हमें बताना है कि इनमें से जो दिए गए ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कौन सी न्यूज़ एजेंसी इंडिया की नहीं है। ऑप्शन ए इज़ पीटीआई, ऑप्शन बी इज़ यूएनआई, ऑप्शन सी समाचार भारती, ऑप्शन डी इज़ एएफपी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी एएफपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल डेली न्यूज़पेपर इन यूनाइटेड स्टेट्स। हमें बताना है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो ओल्डेस्ट डेली न्यूज़पेपर है उसका नाम हमें बताना है। ऑप्शन ए इज़ द वाशिंगटन पोस्ट, ऑप्शन बी इज़ द न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑप्शन सी द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ऑप्शन डी द हॉटफोर्ड कोरेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी द हॉटफोर्ड कोरेंट इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल डेली न्यूज़पेपर इन यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यूज़पेपर इज़ द मोस्ट वाइडली रीड इन रशिया। हमें बताना है कि रशिया में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला न्यूज़पेपर कौन है इनमें से। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ नोवाया गैजेटिया, ऑप्शन बी इज़ इज़वेस्टिया, ऑप्शन सी इज़ कोमेरिसेंट, ऑप्शन डी इज़ रोजी वेस्काया गैजेटिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यूज़पेपर इज़ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली पब्लिश्ड डेली इन ऑस्ट्रेलिया। हमें बताना है ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुराना और अभी तक जो चलने वाला जो न्यूज़पेपर है उसका नाम, जो डेली न्यूज़पेपर है उसका नाम हमें बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ द एज, ऑप्शन बी इज़ द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड, ऑप्शन सी इज़ द ऑस्ट्रेलियन, ऑप्शन डी इज़ हेराल्ड सन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का ये सबसे जो पुराना न्यूज़पेपर है
Next question is, what is the name of the leading newspaper in Canada known for its national and international coverage? अब हमें बताना कनाडा का कौन सा लीडिंग न्यूज़पेपर है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल कवरेज करता है, जो कि इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ को कवरेज करता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ द ग्लोब एंड मेल, ऑप्शन बी इज़ नेशनल पोस्ट, ऑप्शन सी इज़ टोरंटो स्टार, ऑप्शन डी इज़ वैनक्यूवर सन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी द ग्लोब एंड मेल। तो ये जो द ग्लोब एंड मेल है ये लीडिंग न्यूज़पेपर है ऑफ कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, विच यूके न्यूज़पेपर इज़ नोन फॉर इट्स फाइनेंशियल न्यूज़ एंड इज़ प्रिंटेड ऑन पिंक पेपर। हमें पता नहीं यूनाइटेड किंगडम्स का कौन सा वो पेपर है जो कि फाइनेंशियल न्यूज़ देता है और इसको प्रिंट किया जाता है पिंक पेपर पर। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ द गार्डियन, ऑप्शन बी इज़ फाइनेंशियल टाइम्स, ऑप्शन सी इज़ द टाइम्स, ऑप्शन डी इज़ द डेली टेलीग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फाइनेंशियल टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट वाइडली रीड इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़ पेपर इन पाकिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला न्यूज़पेपर जो कि इंग्लिश में है वो कौन सा है। ऑप्शन ए इज़ दावन, ऑप्शन बी इज़ द न्यूज़ इंटरनेशनल, ऑप्शन सी इज़ पाकिस्तान ऑब्जर्वर, ऑप्शन डी इज़ द नेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी दावन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूएस न्यूज़ पेपर इज़ नोन फॉर इट्स आइकॉनिक स्लोगन ऑल द न्यूज़ दैट इज़ फिट टू प्रिंट। तो यूनाइटेड स्टेट्स का एक न्यूज़पेपर है जो कि जिसका आइकॉनिक जो स्लोगन है वो है ऑल द न्यूज़ दैट इज़ फिट टू प्रिंट। तो उसका नाम हमें बताना है वो कौन से पेपर का ये स्लोगन है, नाम बताना है पेपर का। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ द वाशिंगटन पोस्ट, ऑप्शन बी इज़ लॉस एंजल्स टाइम्स, ऑप्शन सी द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड ऑप्शन डी इज़ शिकागो ट्रिब्यून। तो इसका जो राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए हमें जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर चेक करेंगे, राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो ये इसका जो आइकॉनिक स्लोगन है वो है ऑल द न्यूज़ दैट इज़ फिट टू प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डेली न्यूज़पेपर इज़ मोस्ट वाइडली रीड इन इजिप्ट। अब हमें बताना इजिप्ट का सबसे ज़्यादा जो पढ़ने वाला न्यूज़पेपर है वो कौन सा है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ अल अहराम, ऑप्शन बी इज़ अल मसरी अल योम, ऑप्शन सी इज़ अल शरोक, ऑप्शन डी इज़ अल वफद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी अल अहराम। अल अहराम इज़ द डेली न्यूज़पेपर which is most widely read in Egypt. Next question is which English language newspaper is considered one of the most authoritative in the Middle East headquarters in Lebanon। अब हमें पता है लेबनान का जो सबसे ज़्यादा ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसको जो कि उसकी न्यूज़ बहुत ही अथॉरिटेटिव होता है जो कि मिडिल ईस्ट में उसका जो काम चलता है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज़ द डेली स्टार, ऑप्शन बी इज़ अल कुदस अल अराबी, ऑप्शन सी इज़ गल्फ न्यूज़, ऑप्शन डी इज़ अशरक अल अवसत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी द डेली स्टार। ये लेबनान का जो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड हिंदी डेली न्यूज़पेपर इन इंडिया। अब हमें बताना है कि हिंदी में सबसे ज़्यादा जो सर्कुलेट होता है पेपर हिंदी में हिंदी न्यूज़पेपर इन इंडिया, सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होने वाला पेपर तो न्यूज़पेपर। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए इज़ दैनिक भास्कर, ऑप्शन बी इज़ दैनिक जागरण, ऑप्शन डी इज़ अमर उजाला, ऑप्शन डी इज़ राजस्थान पत्रिका। तो इसका जो राइट आंसर आई होप आपको पता होगा, तो कमेंट करके हमें बताइएगा। यहाँ पर चेक करेंगे, राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी दैनिक जागरण। तो दैनिक जागरण सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होने वाला न्यूज़पेपर है जो कि हिंदी में है इंडिया में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट वाइडली सर्कुलेटेड बिजनेस न्यूज़पेपर इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बताना है इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होने वाला पेपर एक है, उसका नाम हमें बताना है जो कि न्यूज़ देता है, बिजनेस न्यूज़पेपर है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ बिजनेस लाइन, ऑप्शन बी इज़ मिंट, ऑप्शन सी इज़ द इकोनॉमिक टाइम्स, ऑप्शन डी इज़ फाइनेंशियल एक्सप्रेस। आई होप आपको इसका राइट आंसर पता है, तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी द इकोनॉमिक टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट वाइडली सर्कुलेटेड बंगाली लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन इंडिया। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़
आनंद बाजार प्रतीका, ऑप्शन बी इज वर्तमान, ऑप्शन सी इज संगबद्ध प्रतिदिन, ऑप्शन डी इज गण शक्ति। तो इसका ये क्वेश्चन आपके लिए मैं रख रहा हूँ, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके हमें बताएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 लिखकर और इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके लिए। विच इंडियन न्यूज़पेपर इज एसोसिएटेड विद चंडीगढ़ एंड इज़ नोन फॉर इट्स नॉर्थ इंडिया कवरेज। अब हमें बताना नॉर्थ इंडिया का कौन सा वो पेपर है जो कि चंडीगढ़ में वो निकलता है। तो उसका जो कि नॉर्थ इंडिया की जो भी न्यूज़ होती है वो उसको वो कवरेज देता है। तो हमें उसका नाम बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ द ट्रिब्यून, ऑप्शन बी इज़ पंजाबी केसरी, ऑप्शन सी इज़ अमर उजाला एंड ऑप्शन डी इज़ हिंदुस्तान टाइम्स। तो इसका भी राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26 लिखकर और इसका राइट आंसर क्या है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि MCQs ऑन न्यूज़पेपर्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया के बारे में था। तो इसमें हमने बहुत सारे MCQs जो कि इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उनको डिस्कस किया है आपके सामने। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक